इंजीनियर अली मिर्जा साहब, आप पर मेंबरों से इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपको ईरान फंडिंग करता है। कहा जाता है कि आपको हर साल एक नया आईफोन भी गिफ्ट किया जाता है, आपकी प्रमोशन भी होती है। इस हिसाब से आप बहुत अमीर होंगे। बताइए, आपके पास कितनी जायदाद है, कौन सा फ़ोन है और आपकी कमाई का ज़रिया क्या है? और आप असल में क्या काम करते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मेरे भाई, आपने एक गो के अंदर इतने ज़्यादा सवालात पूछ लिए हैं। मेरा लिविंग स्टैंडर्ड लोगों के सामने है। सबसे पहले ये जो आपने बात की कि ईरान की तरफ से मुझे कोई फंडिंग होती है। जब हम तौहीद पे बात करते हैं, मज़ारात की मजम्मत करते हैं, तो लोग कहते हैं कि सऊदीया से फंडिंग होती है। जब हम अहलुल बैत का मुकदमा अवामुन नास के सामने रखते हैं तो फिर पब्लिक कहती है कि जी आपको ईरान से फंडिंग होती है। आईफोन क्या, मैं तो स्मार्टफोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक बड़े सेंसिटिव इदारे के साथ है, तो वहाँ पर स्मार्टफोन अलाउ ही नहीं है। इसी वजह से मैंने शुरू ही से स्मार्टफोन कभी यूज़ किए ही नहीं। मैं अपने सारे मामलात लैपटॉप के ज़रिए करता हूँ। व्हाट्सएप मैं यूज़ नहीं करता, फेसबुक मैं यूज़ नहीं करता, ट्विटर अकाउंट मेरा नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भी जो वीडियोस हैं वो हमारे स्टूडेंट्स चढ़ाते हैं। रह गया आईफोन मैं तो सैमसंग का फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पास तो मेरे भाई ये एक सादा सा कोई मेरा ख्याल है 1000-1200 रुपये का फ़ोन है, जो साल से मैं इस्तेमाल करता हूँ। कभी ये ख़राब हो जाए तो इसके साथ का एक दूसरा ले लेते हैं। हमारा तो इससे कोई ऐसा मामला जुड़ा नहीं हुआ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़े। बाकी ये कहना कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ज़ाहिर है कि मैं 19 ग्रेड में ऑफिसर के तौर पर सर्व किया है एक बहुत सेंसिटिव इदारे को, बड़े टॉप लेवल पे जाके। उसके बाद फिर मैंने अभी चंद महीने पहले ही अक्टूबर 2021 के अंदर रिटायरमेंट ली है। ज़ाहिर है पेंशन भी मुझे मिल रही है। इसी दौरान मैंने इस्लामाबाद में अपना एक मकान भी बना लिया है, जिससे किराया भी मुझे आता है। हम कंबाइंड फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं। मेरे छोटे भाई भी, अगरचे वो इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, दोनों भाई, लेकिन ज़ाहिर है कि फ़ैमिली के साथ तो एक मामला है, उनकी तरफ से भी सपोर्ट है। मेरे माँ बाप भी मुझे सपोर्ट करते हैं। हम इकट्ठे ही रहते हैं जेलम शहर के अंदर, तो इसलिए हमारे ख़र्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं। ना मेरी लाइफ कोई लग्जरियस है। एक मोटर बाइक है जिसके ऊपर मैं ट्रैवल करता हूँ। मुझे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस हवाले से। लिहाजा ये सारे के सारे इल्ज़ामात बिल्कुल बेबुनियाद हैं, जिनकी कोई असल नहीं है। बाकी ये कहना मेरे पास जायदाद कितनी है, तो मैं टैक्स पेयर हूँ। ज़ाहिर है सरकारी मुलाजिम तो लाजमी टैक्स देता है, तो मेरे टैक्स के फॉर्म्स निकाल के चेक कर लिया जाए कि उनके ऊपर क्या कुछ लिखा है। मेरे नाम के ऊपर एक मकान है जो इस्लामाबाद में है, और वही मैंने अपनी ऑफिस की जॉब के दौरान बनाया। उसका सारा मनी ट्रेल अकाउंट्स की शक्ल में मौजूद है। कुछ मेरे वालिद साहब ने मुझे सपोर्ट किया, कुछ मेरी अपनी सेविंग्स थी। उसके अलावा यहाँ जो जेलम में मकान है वो मेरी दादी अम्मा के नाम पे है। बाकी चूँकि मैंने रिटायरमेंट ली, थोड़ा सा मुझे पैसा मिला। पिछले दिनों मैंने एक प्लॉट ख़रीदा है, जो मैंने अपनी वाइफ को अपनी शादी की 17th एनिवर्सरी के ऊपर गिफ्ट किया है। उसके अलावा कुछ प्लॉट्स मेरे नाम पर, या प्रॉपर्टी कह लें, वो सारी मेरे भाइयों की है। चूँकि वो बाहर के मुल्कों में होते हैं तो उनको मैं यहाँ पे मैनेज करता हूँ, और वो चीज़ सेटल्ड है कि वो अगरचे मेरे नाम के ऊपर है, लेकिन वो उसके मालिक वो हैं, और ये हर चीज़ डिक्लेयर्ड है। ये चीज़ें भी मैंने अपने टैक्स फॉर्म्स के अंदर लिखी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो इतने सेंसिटिव इदारे में जो बंदा जॉब करता है, उसकी रेगुलर सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला चलता रहता है मुख्तलिफ एजेंसीज़ के थ्रू। तो मैं तो एक खुली हुई किताब हूँ, अल्लाह का शुक्र है, किसी से फंडिंग नहीं आती है। एक 2500 का कनेक्शन और एक छोटा सा वेब कैम, ये HD कैमरा तो अब मेरे एक कज़न ने मुझे गिफ्ट किया कुछ साल पहले, तो उसके ज़रिए एक कमरे में बैठ के, कोई ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मामलात बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और हमने पाँव उतने फैला ही नहीं है कि हमें अपना लिविंग स्टैंडर्ड मुश्किल मेंटेन करना पड़ जाए, ऐसा है ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये सब के सब जो इल्ज़ामात हैं बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जेलम शहर के लोग हमें जानते हैं, हमेशा से यहाँ रहने वाले हैं, आबाओ अजदाद से, खुली किताब है। तो इस तरह का कोई ऐसा मामला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है।